नमस्कारम भारतम। आप सभी को अवगत ही होगा कि अमेरिका में इस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ है और अगले नवंबर दिसंबर में ही इसी में वहाँ चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो वहाँ प्रमुख जो पार्टियां हैं और रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेट पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के बारे में सबको पता ही है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसका ही नेता है। दूसरी ओर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें एक जो बाइडेन करके व्यक्ति है और दूसरा एक वहाँ हाल ही में डेमोक्रेट्स पार्टी ने एक उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनी पार्टी से जो उम्मीदवार चुना है वो भारतीय मूल की एक महिला है जिसका नाम कमला हैरिस है। उसके पूर्वज कभी भारत से रहे होंगे। तो इस खबर को जब से ये अमेरिका से आई है तब से भारत के कुछ लोग बड़े ही हौसले फूले से नाचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है। तो यहाँ जो बात है बताने वाली वो ये है कि क्या कोई किसी के संबंधी होने से, कहीं से कोई लिंक होने से, तो उसमें गर्व वाली कोई क्या बात ऐसी हो सकती है जिसके सुनते ही आप एकदम फूल के गुप्ता हो जाए। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बिलोंग करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। इसमें हमें हर्ष और दुख का विषय तब बनता है जब कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ हो, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ हो और वो कुछ ऐसा अच्छा कार्य करे जिस पर दुनिया को गर्व हो, तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए। और ऐसा गर्व करने का कोई अवसर आए तो सच में ये बहुत ही हर्ष की बात है। लेकिन भारतीय मूल का होना मात्र से खुश हो जाना, नाचने लगना, ये एक तरह से बकवास और पागलपन है। क्योंकि यदि हम मूल की बात करें तो यहाँ अपराधियों की संख्या भी कम नहीं है और भारतीय मूल के लोग कितने अपराध कर रहे हैं, तो हम उन पर यदि भारतीय मूल के आधार पर गर्व करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय और एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। हमें गर्व करने के लिए जो विषय है वो है लोगों का अपना चरित्र, उनका व्यवहार, कि वो समाज को या विश्व को क्या दे रहे हैं। वो अच्छे कार्यों से अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बुरे कार्यों से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कमला हैरिस के संदर्भ में वो भारत विरोधी विचारधारा की महिला है और हिंदुत्व की विरोधी है। दूसरा, वो इस्लामिस्टों के फेवर में काम करने वाली लेडीज है और उसे भारत से कोई लेना देना नहीं है। और भारत के संदर्भ में उसकी कभी भी कोई भी राय ऐसी सकारात्मक नहीं रही है। उसके राजनीतिक जो उसका जीवन है उसमें देखेंगे तो जिससे देखा जा सके, जिससे ऐसा कोई भारतीयों को जिस पर गर्व किया जा सके। और हम सिर्फ भारतीय मूल के होने पर ही गर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी भारत का ही मूल है। अभी हाल ही में तो अलग हुआ, 60-70 साल ही तो हुए हैं। तो उनके जो कृत्य हैं हमें उस पर भी खुशी जाहिर करनी चाहिए, गर्व करना चाहिए कि वो हाँ कितने बड़े बड़े बम फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, हत्याएं करते हैं। ये भी दूसरा अपना बांग्लादेश है, वहां से भी कितने सारे आतंकवादी जन्म लेते हैं और जो भारत में आतंक मचा रहे हैं, सारी दुनिया में आतंक मचा रहे हैं। तो ये भी यदि मूल यदि गर्व का कारण है तो हमें इस पर भी गर्व करना चाहिए। क्या हम ऐसा करना चाहेंगे? शायद नहीं, कोई ऐसा नहीं करना चाहेगा। तो गर्व करने का जो विषय है वो वास्तविकता में चरित्र के ऊपर निर्भर करता है, ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका जीवन सदाचार से पूर्ण है और वो दुनिया को कुछ लाभ देता है तो हमें विश्व के साथ साथ सभी को उस व्यक्ति पर गर्व होता है। लेकिन जो लोग समाज में हिंसा को जन्म देते हैं, हिंसा को समर्थन देते हैं, उन पर कभी कोई गर्व नहीं करता। और सिर्फ नाम किसी का, मैं पहले भी एक वीडियो में बताया कि नाम रख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। हिंदू होने का अर्थ, भारतीय होने का अर्थ जो है कि वो एक ऐसी परंपरा में विश्वास करता हो, एक ऐसी परंपरा का सम्मान करता हो जो सबके सामूहिक जीवन में विश्वास करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी के विचारों का सम्मान करते हैं और वो किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण बर्ताव नहीं करते। वो धर्म, न्याय और सदाचार का पालन करते हैं, तभी वो हिंदू है और तभी वो भारतीय है। चाहे भले ही कोई व्यक्ति बाहर से आकर के भारत में बसा हो, यदि वो भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है, उनका स्वागत करता है, तो उसे विदेशी कह करके उसकी खिल्ली उड़ाना ही अपने आप में एक अपमानपूर्ण होगा। जैसे कि हम आपको अभी बताएं, जैसे कि अपने भारतवर्ष में एक महिला है एंटोनियो माइनो, जिसे संघ भाजपा के लोग विदेशी कह करके उसका मखौल उड़ाते हैं और उसकी निंदा करते हैं कि ये विदेशी है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या एक विदेशी होने के लिए हम उसकी निंदा करते हैं या उसके पीछे कोई दूसरा तथ्य है? तो हम इसमें देखेंगे और भी ऐसी कोई महिलाएं या पुरुष हैं जो भारत में आके बस गए हैं जो विदेशी हैं। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं, जिसमें आप एनी बेसेंट का नाम ले सकते हैं, दूसरा एक भगनी निवेदिता का नाम ले सकते हैं। वो भी सारी विदेशी महिलाएं हैं दोनों, लेकिन उन्हें कभी कोई विदेशी नहीं कहता। कारण
क्योंकि उन महिलाओं ने भारत में आकर के भारत को स्वीकार किया, भारत को अपनाया और भारत की परंपरा को समृद्ध करने के लिए कार्य किए। जबकि एंटोनियो माइनो जो है, जिसका भारत में नाम उसने कन्वर्ट करके सोनिया गांधी रख लिया है, वो भारत में रह रही है लेकिन वो भारत का सम्मान नहीं करती, भारत का मान नहीं करती, भारतीय रीति रिवाज परंपराओं को नहीं मानती, भारत के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्ररत रहती है और उसका जो दिल है वो हमेशा आज भी इटली में ही बसा हुआ है और भारत विरोधी हर कार्य में वो सहयोग करती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो यहाँ क्षेत्रवाद का कोई विषय नहीं है या किसी देश के विषय में कोई वो नहीं है। बात यह है कि कोई बंदा कहीं का भी हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी एक ही है। हम वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता संस्कृति में विश्वास करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। जब हम इस बात को कहते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, यदि वो सदाचारी है, गुणी है, धार्मिक है, न्यायप्रिय है, तो हमें उसके कार्यों पर, उसकी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं है, इसके विपरीत है, अन्यायी है, अन्याय का समर्थक है, अन्याय अत्याचारी है या उस अत्याचारों का समर्थन करता है, तो वो चाहे कहीं का भी हो, उस पर गर्व करने जैसी कोई बात नहीं होती और उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो भारतीयों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कहीं किसी पार्टी से द्वारा चुन लिया जाता है, कहीं का नेता बन जाता है, तो उस पर गर्व ना करें, बल्कि ये लज्जा महसूस करें, शर्म महसूस करें कि भारत विरोधी व्यक्ति भारत का होकर के एक दूसरे राष्ट्र में नेता बनेगा तो भारत के लिए एक दुखद घटनाएं और बढ़ेंगी और भारत को आने वाले समय में राजनीतिक रूप से कई सारे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार चुना जाना भारत के लिए कष्टकारी हो सकता है, तो वो जीत करके आती है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। चरित्र महत्वपूर्ण है, व्यवहार महत्वपूर्ण है, धर्म, न्याय, परंपरा, सदाचार महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति किस मूल से, कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारम भारतम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।